तो विनोद सिंगला जी के संबोधन के बाद अब रुख करेंगे सुरेश कौशिक जी का। कौशिक जी तैयार हैं आप? हाँ जी मैं सुरेश जी अपना संबोधन शुरू कीजिए। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे को यहाँ मौका दिया और टॉप 6 में आने का पहुँचने का मौका दिया, और सफीदों की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मेरे को मौका प्रदान किया। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे सफीदों की जनता मेरे को एमएलए चुनती है तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम करूँगा, क्योंकि आज चाहे छोटे लेवल की बात हो, तहसील लेवल की हो, चाहे ब्लॉक लेवल की, हर आदमी इस भ्रष्टाचार से दुखी है। कोई भी कार्य बगैर पैसे दिए नहीं होता, चाहे कोई भी जगह हो, हर आदमी उससे, गरीब और अमीर सब उससे पीड़ित होता है। और दूसरी बात शिक्षा की बात आएगी मेरे से, अगर मैं विधायक बनता हूं तो शिक्षा के मामले में भी मैं अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा, क्योंकि शिक्षा के बल पे ही किसी देश और प्रदेश को या हल्के को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसमें खास तौर पर महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लड़कियों की जो शिक्षा दी जाती है लड़कियों को, तो उसमें 2 घरों की खुशहाली आती है। एक वो जिस घर जाती है उसमें भी खुशहाली आती है और अपने परिवार को पूरी तरह संभाल सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की भी हमारे सफीदों इलाके में बड़ी दुर्दशा है। वहाँ किसान सेवा केंद्र नाम के तो खुले हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सलाहकार वहाँ नियुक्त नहीं किया गया किसानों के लिए, और ना ही उनको टाइम पर खाद मिलता, ना ही उनको टाइम पर बीज मिलता, और क्वालिटी के हिसाब से जो बीज मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। हमारे सफीदों में वो हॉर्टिकल्चर का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ सिवाय 4th क्लास के कोई भी पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया सरकार से। जब मेरे को अगर जनता मौका देगी तो सबसे पहले ये हॉर्टिकल्चर, और रही स्वास्थ्य सेवाओं की बात, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाकर खड़े कर देते हो तो उसका क्या फ़ायदा, जब तक उसमें डॉक्टर नहीं होंगे और डॉक्टर नहीं देखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरी बात एजुकेशन के बारे में, सफीदों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सफीदों में कोई भी ITI नहीं है। लड़कियों का कॉलेज पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन चली हुई है, लेकिन उसका इतनी धीमी गति से काम चल रहा है। लड़कियां ना पूरे हरियाणा में, एक रिकॉर्ड की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, +2 के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्वाभिमानी हो जाते हैं, लेकिन वो बेंच पे बैठने की बजाय आज भी सफीदों में, पूरे हरियाणा के अंदर सफीदों में टाट पे नीचे टाट पट्टियां बिछी हैं, उसमें बच्चियां बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और कॉलेज की गति इतनी धीमी है। अगर मेरे को मौका दिया जाए एजुकेशन और शिक्षा के बारे में, और दूसरी बात भ्रष्टाचार के बारे में, जो हम ब्लॉक स्तर पर वो हड़ताल करके आवाज़ उठा के, विधानसभा में भी हम पहुंच के अपनी आवाज़ बुलंद करके वहाँ भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी भी वहाँ बहुत तंग है। भ्रष्टाचार की वजह से व्यापारियों को तंग किया जाता है। बड़े बड़े अफसर जाके उनसे तरह तरह के आरोप लगा के उनसे पैसे। आपका समय समाप्त होता है। तो संबोधन राउंड में अभी तक हम 2 उम्मीदवारों को सुन चुके हैं। सुलेख जी अब आपकी बारी है, आप तैयार हैं? सुलेख जी तैयार? संबोधन शुरू कीजिए, आपका समय शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं जूरी के सभी मेंबरों को नमस्कार करता हूं, इस चैनल को धन्यवाद देता हूं जिसने मेरे को यहां पे आने का और बोलने का एक मौका दिया। मैं सफीदों हल्के के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरे हल्के में 71 गांव हैं और एक नगर पालिका है जिसमें 15 वार्ड हैं। सफीदों के अंदर सीवर की बड़ी नाजुक पोजीशन है, पानी की निकासी नहीं है, उस वजह से अनाज मंडी में पानी भर जाता है जिससे व्यापारियों को समस्या होती है। और जितने भी मेरे गांव हल्के के, उनमें बड़ी इतनी प्रॉब्लम है, ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना वहाँ पे हॉस्पिटल है, ना पशुओं के लिए कोई हॉस्पिटल है, ना सड़कों, गड्ढे सड़कों में है, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हमारे वहाँ किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसानों को टाइम पे ना खाद मिलता, ना अच्छी दवाइयाँ मिलती, ना उनको बिजली की प्रॉपर व्यवस्था, बिजली टाइम पे नहीं मिलती। मेरे हल्के के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके साथ साथ मेरे हल्के में जितने गांव हैं, कुछ ही गाँव को छोड़ के बाकी गांव में 10th का और +2 का स्कूल ही नहीं है। कहीं पे प्राइमरी का स्कूल है, कहीं पे मिडिल स्कूल है। तो इस हालात में मेरे सफीदों हल्के को बैकवर्ड इलाका बोला जाता है। बहुत पहले से बैकवर्ड इलाका कहते हैं। बैकवर्ड इलाका उसी को कहते हैं जहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था ना हो। जिस इलाके में एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था होगी तो वो इलाका अपने आप ही तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। रही बात किसानों की, क्योंकि हमारा प्रदेश और देश कृषि प्रधान देश है
तो किसानों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जब उनका टाइम आता है उनको खाद नहीं मिलता, उनको अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती। जब फसल तैयार हो जाती है, जब फसल को लेके अनाज मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे कृषि प्रधान देश में कि जमींदार अपनी फसल का रेट खुद तय नहीं कर सकता। हर एक व्यापारी अपनी फसल का सही तरीके से रेट अपनी मर्जी से बेचता है, लेकिन उसको अधिकार ही नहीं है। और इसके साथ साथ मैं अपने हल्के में युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मुहैया कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सफीदो हल्के में व्यापार के नाम पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि वहाँ पे इंडस्ट्री आए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े उद्योगों को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ कि जिससे मेरे हल्के के जितने भी बेरोजगार साथी हैं वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन होगी और प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, जैसे नर्सिंग का कोर्स है, जैसे अपना और लड़कियों के लिए फार्मेसी का है। इसी के साथ जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो अपने आप ही वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री होंगी, वहीं पे उनको रोजगार मिलेगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि पब्लिक मेरे को क्यों चुने, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा और सामाजिक इंसान हूँ, पब्लिक के बीच में रहता हूँ, पब्लिक की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए पब्लिक मेरे को चुने। हर बात उनके बिल्कुल तत्व पे खड़ा रहता हूँ, कोई भी पब्लिक की समस्या। जी आपका समय समाप्त होता है। राजकुमार मोर जी, अब आपकी बारी। राजकुमार जी संबोधन शुरू कीजिए। सबसे पहले तो मैं चैनल अभी तक का और सफीदों हल्के की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे आज मौका दिया यहाँ अपनी बात रखने का। सबसे पहले जो किसी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं, जो धरातल की जो चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसान के लिए फसलों के बेचने का, किसान के लिए बिजली और पानी का, शहरों में बिजली और पानी का, और कई तरह की जो सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। मेरे ख्याल से सफीदों में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का ले लो आप, स्वास्थ्य का ले लो आप, या बिजली पानी का ले लो आप। शिक्षा का देख लो आप, किसी भी स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं है, कोई भी स्कूल पूर्णतः मतलब कंप्लीट नहीं है, कहीं छत टूटी हुई है, कहीं क्लीनर नहीं है। और रहा स्वास्थ्य की बात, सफीदों जो हॉस्पिटल बना हुआ है उस हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से एक भी डॉक्टर नहीं है। कोई आता है तो पानीपत से या जींद से कोई डॉक्टर आता है, कभी कभार आता है, वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है। और बिजली और पानी की सबसे बड़ी समस्या, बिजली की जो सफीदों विधानसभा क्षेत्र में है सबसे बड़ी समस्या है बिजली के मामले में। मेरे ख्याल से 3 33 kV के सब स्टेशन है सफीदों, हाट और एक मुआना साइड में है। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग लगाना सबसे पहली नीड है, सबसे पहली ज़रूरत है वहाँ उसका बिजली का होना। अगर बिजली ही नहीं होगी तो कोई भी उद्योग वहाँ नहीं लग सकता। तो इसलिए बिजली सबसे बड़ी समस्या है। और किसान अपनी फसल पैदा करता है, सबसे ज़रूरत उसको पानी के लिए, बिजली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी नहीं है। और फिर उसके बाद जो रोडों की व्यवस्था है, सड़कों की जो व्यवस्था है, फसलों को ले जाने के लिए, लाने के लिए, किसान को आने जाने के लिए, वो भी आज खस्ता हालत है। सफीदों में इस तरह का कोई विकास नहीं है। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी मानता हूँ, अगर ये समस्याएं हल हो भी जाएं, जो सबसे बड़ी समस्या है आज सफीदों में पूरे देश में है भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार है इसके निदान के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं मानता हूँ अगर जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है मेरे दिमाग में कि भाई जो आदमी काम के लिए जाता है वो रिश्वत देता है अपने फ़ायदे के लिए, भाई उसका काम जल्दी से जल्दी हो जाए और उसे चक्कर ना काटने पड़े। इसके लिए मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा हर उस इंसान के लिए, अगर वो पहली बार में जाए और उसका काम हो जाए। क्योंकि देखिए आप कहीं भी पटवार खाना नहीं है, किसी भी गांव में पटवारी के बैठने की व्यवस्था नहीं है, सेक्रेटरी आप किसी गांव में देख लिए, किसी गांव के जेई की व्यवस्था नहीं है, पूरा स्टाफ ही नहीं है, कहीं भी काम कैसे चलेगा। तो इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए जनता मुझे समर्थन दे, आशीर्वाद दे। और मैं जनता की इन समस्याओं को उठाऊंगा नहीं, खुद बैठ के जनता के साथ लग के उनके काम करवाऊंगा, उनके साथ जाके उनका सुनिश्चित करूंगा भाई उनका काम हो, ताकि उनको रिश्वत ना देनी पड़े। उस रिश्वत ना देने की वजह से। और दूसरा एक जो राजकुमार जी आपका समय ही समाप्त होता है। धन्यवाद। संबोधन राउंड में आगे बढ़ते हुए जूरी की कसौटी पर अब परखेंगे टॉप 6 तक पहुंची एकमात्र महिला उम्मीदवार डॉक्टर वीना रानी को। डॉक्टर वीना, तैयार हैं आप? जी डॉक्टर वीना जी आपका समय शुरू होता है।
मैं डॉक्टर वीना रानी, सभी को प्रणाम। और खबरें अभी तक के चैनल को एमएलए हो तो ऐसा में मुझे पहुंचने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं अभी करूँगी अपनी सफीदो विधानसभा की बात। जब से हरियाणा सन 1966 से जब से हरियाणा बना है तो जिंद को जिला बनाया गया था और 1 साल बाद ही 1967 में सफीदों को तहसील बनाया गया था। लेकिन हम विकास की बात करें तो और भी जैसे कैथल है, झज्जर है, फतेहाबाद है, जो सफीदों के बाद में तो तहसील बने हैं और वो जिला भी बन चुके हैं। इसके लिए विकास के लिए मैं ना तो अपने सफीदो हल्के की जनता को दोषी मानती हूं और न ही किसी सरकार को दोषी मानती हूं। मैं दोषी मानती हूं तो वहां से चुने हुए प्रत्याशी को, उम्मीदवार को, जिसने अपने हल्के के विकास के लिए विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। मेरा ये सोचना है अगर कोई व्यक्ति चुन के जाता है सिर्फ उसको अपने तक ही, अपने विकास के लिए ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपनी जनता के विकास के लिए सोचना चाहिए। अब मैं बात करूं एजुकेशन में, एजुकेशन की बात की जाए तो सफीदो विधानसभा में 71 गाँव हैं, लेकिन हमारे सफीदों के अंदर सिर्फ 1 गवर्नमेंट कॉलेज है और 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और लड़कियों के लिए तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ 2 ही हैं। अगर विकास चाहते हैं हम तो हमें महिलाओं और पुरुषों को साथ लेके चलना होगा। इसके लिए मैं यह आवाज़ उठाऊंगी, अगर लोग मुझे चुनते हैं, मुझे मौका देते हैं तो मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाऊंगी। इसलिए स्कूल ज़रूर होने चाहिए। और अगर किसी बड़े गांव में स्कूल है और आसपास के गांव में स्कूल नहीं है तो लड़कियों को, बच्चों को स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लड़की को हम शिक्षा देते हैं तो वो 2 घरों की जिंदगियों को संवारती है। मायके में अपने मायके का घर संवारती है और शादी के बाद ससुराल में अपने पति का घर संवारती है। इसलिए अगर आपने तरक्की करनी है और तो आप लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात जहाँ मैं करूँगी, हमारा सफीदों में सिर्फ एक ही सिविल हॉस्पिटल है जो कि, और हमारे इसमें 6 PHC हैं और 2 CHC है और 44 सब सेंटर है जो कि बहुत कम है। अगर 71 गांव है, मेरा मानना है कि उसमें अगर 71 गांव हैं तो हम सब सेंटर भी 71 होने चाहिए। मेरी ये कोशिश रहेगी, मैंने प्रयास भी किया है, मुझे 3-3.5 साल से ये मौका मिला है पंचायती राज में भी काम करने का, जिसमें हमने प्रत्येक गांव का विकास शहर की तर्ज पर करने का कोशिश की है और हम उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। हमने अपने हलके में 18 करोड़ 74 लाख की ग्रांट अपने हलके के विकास के लिए लाके दी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इसमें हमें चाहे प्रशासन से लड़ाई करनी पड़े, चाहे CM से लड़ाई करनी पड़े, अपने हलके के विकास के लिए लड़ाई लड़ती रहना चाहिए। और मैंने ये लड़ाई डॉक्टर लड़ी वीना, है। आपका समय समाप्त होता है। चलिए, तो डॉक्टर वीना के संबोधन के साथ ही अभी तक हमने 5 उम्मीदवारों का संबोधन सुन लिया है। रुक करेंगे 6th कैंडिडेट यानी कि 6ठे उम्मीदवार मेजर धूप सिंह की ओर। मेजर साहब तैयार हैं आप?